कुमार पासवान है। मैं भूतपूर्व अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना, और मैं इस अखिल भारतीय पासवान दुसाध महासभा सामाजिक के अध्यक्ष के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ। आज महासभा की बैठक थी, कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में मुख्यतः 2 एजेंडे थे। पहला महासभा का विस्तार, और दूसरा कि अभी सरकार द्वारा हाल में लिए गए निर्णय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय उपवर्गीकरण पर उस पर आप लोगों का मंतव्य लेना था। तो कार्यकारिणी का हम लोग का विस्तार, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अपना गठन कर लेंगे। मुख्य मुद्दा क्या है? हाँ, मुख्य मुद्दा था कि हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण पर जो निर्णय आया है उस पर भी विमर्श करने के लिए और उस पर अपना मंतव्य, इस पर सभी लोगों ने, क्रमशः जितने सदस्य हैं सारे लोगों ने मुखर होकर इस निर्णय का विरोध किया। और पहला तो ये अखिल भारतीय पासवान दुसाध सामाजिक महासभा का विस्तार करना था। तो उस विस्तार के क्रम में स्टेट लेवल पर सुरेंद्र प्रसाद हैं, डीओ से रिटायर किए हैं, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया है स्टेट लेवल पर। उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं, तो उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और एक विश्वनाथ पासवान जी हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और डॉक्टर राजचंद्र पासवान उनको महासचिव बनाया गया। ठीक है, और इसी तरह से विस्तृत किया गया। फिर और सेंट्रल कमेटी में ज्वाइंट संयुक्त सचिव के पद पर एक पद खाली हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों ने बनाया अवधेश पासवान को। जो अवधेश पासवान जो उधर है वो विगत चुनाव में काराकाट से कैंडिडेट हुआ, लोकसभा का कैंडिडेट। ये विस्तार हुआ। दूसरा ये निर्णय था कि हम लोगों को निर्णय क्या लेना है कि भाई जो वर्गीकरण का मामला है, ठीक है, तो इसमें स्पष्ट महासभा का मानना है कि वर्गीकरण जो है ये बाबा साहब के विचारों और संविधान में जो प्रावधान है उसके सर्वथा विपरीत है। इसलिए बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर राज्यों को अधिकार इसलिए नहीं दिया था कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगे और शेड्यूल कास्ट की सूची को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, बाबा साहब का स्पष्ट मान्यता थी, और ये मीटिंग में भी आया है, जो प्रारूप समिति की बैठक है उस बैठक में भी आया है। इसके बावजूद भी सरकार तो अपने नहीं कर सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वर्गीकरण का आदेश दिलवा दिया। अब नतीजा क्या हो गया है कि ये वर्गीकरण होगा, पॉलिटिकल हो गया, और पॉलिटिकल रूप में जो है समाज को बांटने का काम, रिजर्वेशन को खत्म करने का काम ये मान लिया कि सरकार करे। उसी के विरोध में भी था कि एक मंतव्य गठित करना था कि भाई हम लोग को महासभा का क्या विचार है। तो विचार यही आया कि ये टोटली गैर संवैधानिक और बाबा साहब के विचारों के विपरीत है, और दलितों को, SC ST को, मान लिया कि आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये एक साजिश मान ली गई। और नहीं, एक चीज और है इसमें, और लोगों की मान्यता है, और स्टेट गवर्नमेंट हम लोग इसमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज स्थिति पैदा हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत गरीब हो गए हैं, हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, यही मामला न है। तो उसमें हम लोग कहना है कि सरकार के पास बाबा साहब ने ये कानून बना कर दिया था कि भाई तो जो SCP का राशि जो SC ST प्लान है, उसके प्लान के तहत जो पैसा निकलता है SC ST का, उस पूरी पैसा का सदुपयोग तुम SC ST के लिए करो। क्योंकि सरकार ने कहा कि उस पैसा का दुरुपयोग किया, कहीं मान लें कि रोड बनाने में, कहीं मान लें कि नहर बनाने में, कहीं कुछ करने में, उस पैसा का अगर सही उपयोग हुआ रहता तो आज ये स्थिति नहीं उत्पन्न होता, और शेड्यूल कास्ट का मान लीजिए की स्थिति जो है आज खराब है। नहीं, एक सवाल ये है कि आपका अखिल भारतीय पासवान दुसाध जो संस्था है, ये क्या राजनीतिक भागीदारी चाहेगी? चूंकि 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं, टोटल ये वोट करेगी। नहीं, चूंकि सामाजिक संस्था है, और सामाजिक संस्था है और सामाजिक रूप में ही काम करेगा,
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हम लोग खिलाफ है। कोई भी मान लीजिए कि जो सोशल मुद्दा है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसके खिलाफ है। लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर हुआ तो जो पार्टियां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के खिलाफ जा रही हैं, वर्गीकरण के पक्ष में जा रही हैं, तो उनका हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे, सामाजिक रूप में लेंगे और उसका हम विरोध करेंगे। यही है। हरिकेश्वर राम पासवान और ये अखिल भारतीय दुसाध पासवान सामाजिक महासभा, इसका महासचिव। मेरा नाम अवधेश पासवान हुआ और मैं काराकाट का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हूँ। और ये आज का सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा ये रहा कि मुझे अखिल भारतीय पासवान दुसाध सामाजिक महासभा के द्वारा मुझे नेशनल कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, इसके लिए मैं अखिल भारतीय पासवान सामाजिक महासभा को बधाई देता हूँ। तो जो आज मुझे जो दायित्व मिला है वो पूरे बिहार समाज के लिए आप क्या करें? देखिए, जिम्मेवारियां मिली है, युवा है। देखिए, अपने समाज के लिए जहाँ तक से बात होगी, समाज के लिए नहीं, जो अनुसूचित जाति की जो बात होगी, क्या देश के जो मुद्दे होंगे, अखिल भारतीय दुसाध महासभा जो है, जो हमें जातियों में बांटने का जो काम करेंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वाकई क्या हमारे लोगों को लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, इस पर भी हम लोग पहली अपनी निगाहें रखेंगे कि सरकार जो योजनाएं चला रही है वाकई हमारे गरीब लोगों के पास पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। बहुत धन्यवाद।